ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौरवदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। भगवान कहते हैं अर्जुन, वहां पर वह पिछले देह में जो बुद्धि प्राप्त की थी उसका संयोग प्राप्त कर लेता है और वहां से और अधिक प्रयत्न करता है अपने योग को सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन के द्वारा कि हे कृष्ण, इस योग को जिसके बारे में आपने बताया, कोई अभ्यास उसका करते करते और बिना प्राप्त हुए अपने लक्ष्य को शरीर छूट जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है? तो भगवान ने उसको ऐसा कहा कि अनेक पुण्य लोकों को भोगने के बाद वो या ताके पवित्रात्मा घर में वंश में जन्म लेता है, या पुण्यवान के साथ जो धनवान लोग हैं उनके घर में जन्म लेता है, अथवा योगियों के कुल में जन्म लेता है। लेकिन ये जन्म बहुत दुर्लभ है। वही अब आंसर आगे भगवान बता रहे हैं। तत्र वहां पर जन्म लेने के बाद उसने पिछले जन्म में जो अभ्यास किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, पिछले जन्म में भले ही बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा इंजीनियर हो रहा हो, साइंटिस्ट रहा हो, और यह भी संभव है कि जैसे उसने शरीर छोड़ा तुरंत उसको जन्म दूसरा मनुष्य का ही मिल गया। बहुत बड़ा बुद्धिमान था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, संगीतज्ञ था, कुछ भी रहा, लेकिन जैसे उसका शरीर वो छूटा और दूसरा शरीर मिला तो पिछले जन्म का सारा उसका ज्ञान खत्म हो गया। फिर उसको जाके दोबारा स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा। फिर वही 2-3 साल में बच्चे को उसका स्कूल में डाल दिया जाएगा। फिर वही स्कूलिंग, फिर वही क्लास और फिर वही पढ़ाई। पिछले जन्म में जितना भी प्रैक्टिस की थी, जितना अभ्यास किया था, जितना पढ़ा था, सब जीरो हो गया। पिछले जन्म में जो भी अभ्यास किया, तो पिछले जन्म के हमारे जितने पदार्थ थे, पदार्थों का ज्ञान था, वो सब समाप्त हो जाते मृत्यु के साथ। फिर हमको एक नई सब प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है, नए पैसे कमाने पड़ते हैं। पिछले जन्म के कोई पैसे काम नहीं आते, पिछले जन्म का कोई घर परिवार फैमिली कुछ काम नहीं आता। फिर हमको एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, स्कूल में गए, स्कूल की पढ़ाई की, फिर और फैमिली बढ़ी, फिर ये किया, परिवार हुआ, बच्चे हुए, पैसे कमाए, ये हर चीज फिर दोबारा से कमानी पड़ती है।
पहले का कुछ भी नहीं, केवल कर्मों के संस्कार, प्रारब्ध, जिसके कारण आपको एजुकेशन मिलेगा, जॉब होगा, फैमिली होगी, परिवार होगा, लेकिन सब कुछ नया जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, जीरो से। इस अभ्यास की एक खास बात यह है जो और किसी में भी नहीं है। पौरव देहिकम बुद्धि संयोगम लभते। पिछले जन्म की कोई बुद्धि, कोई ज्ञान, कुछ भी काम नहीं आने वाला। सब नया प्रारंभ करो, नए से सब शुरू करो। लेकिन ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास उसको अगले जन्म में जाने के बाद फिर वहीं से मिल जाता। ये बुद्धि अब इसको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता है। इस अभ्यास को, इस इक्यानवें योग को, इस समत्त योग को, जिसकी प्रैक्टिस किसी साधक ने पिछले जन्म में कर ली, अब शरीर पूरा हो गया, सफलता नहीं मिली, अगले जन्म में उसको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जहां तक उसने कर लिया है वो उसका फिक्स हो गया, उसके आगे बढ़ेगा। तो पिछले जन्म का जो संस्कार, पिछले जन्म का जो अभ्यास था, सब चीजों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन वो जो अभ्यास किया गया था, वो अभ्यास साथ नहीं छोड़ता। अब आप लेकिन ये क्वेश्चन मत करना कि अगले जन्म में, चलो इस जन्म में हमारे साथ ऐसा हुआ, मान लो हमको मोक्ष नहीं मिला, अगले जन्म में हमको फिर मनुष्य का शरीर मिल गया, चलो स्कूल की पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, घर बना लेंगे, सब फैमिली, परिवार, फ्रेंड सब कर लेंगे। लेकिन क्या हमको ये उपनिषद याद रहेंगे? कि हमने तो पढ़ लिया, ये वेद के मंत्र, ये तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, ये गीता हमको याद रहेगी अगले जन्म में? क्योंकि भगवान ने तो कहा तत्र तम बुद्धि संयोगम, आपको अगले जन्म में वो बुद्धि फिर प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा भगवान क्या बात कर रहे हैं। अगले जन्म में जाने के बाद आपने जो भी गीता पढ़ी है, तत्वबोध पढ़ा है, विवेक चूड़ामणि पढ़ी है, और जो भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं, उपनिषद पढ़ा, जो भी पढ़ा, उसके मंत्र आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन उन मंत्रों को पढ़ने के कारण जो आपका मन तैयार हुआ, भगवान बात किसकी कर रहे हैं? उस अभ्यास की, उस इक्वानिमिटी की, उस समत्व की। वो समत्व तो जिस स्थिति में आप ले गए वो नहीं भूलेगा। आप कैसे ले गए, ये सब तो तरीके हैं, साधन है कि आपने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, ब्रह्मसूत्र पढ़ा, विवेक चूड़ामणि पढ़ी, ये सब तो मीडियम है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि आपके मन के अंदर में श्रवण के बाद जो मनन किया आपने, जो निधिध्यासन किया, तो श्रवण भूल जाएगा। आपको फिर पंचदशी पढ़नी पड़ेगी, फिर विवेक चूड़ामणि पढ़नी पड़ेगी। पिछले जन्म का आपको कुछ ये याद नहीं रहेगा, लेकिन इनको करने के कारण जो आपका मन तैयार हुआ, उस मन की स्थिति वो बनी रहेगी। बड़े बड़े संत हुए भारत में, दुनिया भर में, जिन्होंने कभी अपने जीवन काल में उपनिषदों को नहीं पढ़ा, वेदांत की प्रक्रिया नहीं पढ़ी, लेकिन रियलाइजेशन हुआ। कबीर, नानक, बुद्ध, तुलसी, मीरा, सूरदास, हजारों हजारों ऐसे संत हैं जिन्होंने क्रम के द्वारा न उपनिषद पढ़े, न ब्रह्मसूत्र पढ़ा, न ये पढ़ा, लेकिन मैसेज अद्वैत का उनको मालूम पड़ा। प्रिंसिपल, सिद्धांत उपनिषद के उनको मालूम है। ये कैसे मालूम पड़ गए? वेद के मंत्र याद नहीं, वेद का मैसेज उनको मालूम है।
उसका अभ्यास, इस अभ्यास की भगवान बात कर रहे हैं, इस बुद्धि की बात कर रहे हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर में जिस लेवल तक पहुंच गई, उस लेवल के नीचे नहीं जाती, जन्म बदल जाएगा। और यतते चा ततो भूय, हे अर्जुन, उसको प्राप्त करने के बाद ये व्यक्ति और जोर से साधना करेगा, और जोर से साधना करेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने रियलाइजेशन को, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यतते चा ततो भूया संसिद्धौ, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कि पिछले जन्म में जो छूट गया था, अफसोस नहीं है कोई, छूट गया था, दोबारा फिर कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा कोशिश करता हूँ, और भी ज्यादा करता हूँ, कि पिछले बार शायद इसलिए छूट गया कि मैं कोशिश ठीक से नहीं कर पाया था, उतना प्रयत्न नहीं कर पाया था जितना चाहिए था। इस जन्म में मैं और प्रयत्न करूंगा। यतति चा ततो भूय संसिद्धौ, उसको प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयत्न करता है, हे अर्जुन, इसलिए उसके नाश होने की कोई संभावना नहीं है। अगला मंत्र देखिए। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसोऽपि सा, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थ देखें, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सा वह योगी अपने पूर्व अभ्यास के कारण अवश होकर के भी इस साधन में लगा दिया जाता है। ये जिज्ञासु, योग का जिज्ञासु शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर देता है। थोड़ा अब इसको समझिए, भगवान के जो एक एक फ्रेज इतने मीनिंगफुल हैं। एक एक पूरा श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक एक फ्रेज, एक एक पद इतने गंभीर सिद्धांत के साथ भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसने जन्म ले लिया धनवान के घर में, धनवान के घर में जन्म ले लिया, शायद थोड़ी इच्छाएं थी, तो भगवान ने कहा तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं पदार्थों को लेकर के, तुम जाओ ऐसी जगह जन्म ले लो जहां तुम्हारे पास में धन बहुत हो, पदार्थ बहुत हो, और उन पदार्थों को तुम अब 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 तक तुमने पदार्थों को भोगा जरूर है, लेकिन अब तुम्हें थोड़ी समझ है, इन पदार्थों को तुम समझने की कोशिश भी करो। तो जन्म तो लिया उसने धनवान के घर में, पिछले जन्म का उसका अभ्यास भी, जन्म मतलब पिछले जन्म की बात नहीं, पिछले जन्म, उससे और पिछला जन्म, उससे और पिछला जन्म, उससे और पिछला जन्म, अनेक जन्मों का जो उसका अभ्यास था, उस अभ्यास के कारण उसको भी एक आदत पड़ गई, उसको भी एक आनंद आने लग गया। इसको बोलते पूर्व अभ्यास। पिछले जन्मों का जो अभ्यास था, पिछले जन्म की जो प्रैक्टिस थी, ह्रियते अवसो भी सा, जैसे कोई व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है किसी दुर्व्यसन के लिए, तो जैसे जैसे उसका उस समय होता है, उसके पांव अपने आप उस तरफ को चल पड़ते, उसका मन वही सोचने लगता है, सारा शरीर एक ही तरफ चलने लगता है, एक ही काम करने लगता है, जो दुर्व्यसन है उसको कैसे कैसे पूरा किया जाए, मन वही सोचेगा, शरीर वैसे रिस्पॉन्ड करेगा, एक ही चीज है कि ये मुझे चाहिए चाहिए, जो भी एडिक्शन हो। इस व्यक्ति का अभ्यास करते करे इसका एडिक्शन क्या हो गया, ये अभ्यास। इसलिए बहुत प्रकार के विघ्न होने पर भी, पदार्थों के विघ्न हो, प्रहलाद के तो जो पिता थे,
छोटा सा बालक, और इतना भयंकर और राक्षस, पूरी तरह से उसके खिलाफ था, अगेंस्ट था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, अभ्यास करने में कोई समस्या नहीं है। मीरा कि कौन लोग पक्ष में थे? सूरदास, तुलसीदास, नानक, किसको किसको नहीं परेशानी आई। इसका अर्थ थोड़ी कि हम वो रास्ता छोड़ दें। जाना है, रास्ता वही है। उस रास्ते में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन इन परेशानियों को दूर करना ये बस मतलब उसके भी बस में नहीं है। आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया, किसी को नशा लेने का है, आदत पड़ गई। रोज समझाता डॉक्टर, रोज डॉक्टर समझाता है। अरे वो बोले तुम क्या समझाते, हमको खुद पता है। लेकिन क्या करें, आदत पड़ गई, मन नहीं मानता, पीना पड़ता। एक आदमी दारू पीते, उनकी आदत पड़ गई दारू पीने की, लीवर ईवर खराब होने लग गया, तो डॉक्टर ने बोला छोड़ दो इसको, नहीं तो मर जाओगे। ठीक है, 8 महीने के बाद डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने कहा तुमने छोड़ दी क्या? बोले हाँ वैसे तो छोड़ दी, लेकिन कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो ज्यादा, कोई ज्यादा कहता है तब ले लेता हूँ, ऐसे लेता नहीं, लेकिन कोई ज्यादा कहता है। तो उसके साथ एक आदमी और खड़ा था। तो डॉक्टर ने बोला ये सज्जन कौन तुम्हारे पास खड़े हुए हैं? बोले इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बहुत करते रहते हैं, मुझे लेना पड़ता है। व्यसन, एडिक्शन हजार रास्ते ढूंढ लेता है। किसी व्यक्ति को अध्यात्म का, इसको क्या हुआ है, अवश्य जीवन में समस्याएं हैं, परिवार की परेशानियां होंगी, पदार्थों का बहुत मिलना होगा, धन परिवार बहुत कुछ, सब कुछ होगा, अच्छाई भी। संसार के दुख भी इस पदार्थ से हटा सकते हैं, इस अभ्यास से, और संसार के सुख भी हटा सकते हैं। दोनों प्रकार से व्यक्ति हट सकता है, लेकिन अवश्य हमारे हाथ में नहीं। अवश्य पीसा कि किसने पिछले जन्मों में इतना अभ्यास कर लिया, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतना अच्छा लगने लगा कि सब परेशानियां हैं, घर की है, परिवार की है, जॉब की है, अच्छाइयां भी है। ये बहुत, भगवान जिसकी बात करते हैं, ये कौन सा धनवान के घर में जिसने जन्म लिया उसकी बात कर रहे हैं। बहुत धनवान, बड़ी फैमिली है, पैसा बहुत है, संपत्ति बहुत है, पदार्थ बहुत, जब बहुत चीजें हैं तो बहुत चीजों में सुख भी बहुत होता है, दुख भी बहुत होता है। कौन है वो? लेकिन वह अपने अभ्यास से नहीं हटता है। अवश्योपि, इसको बोलते अवश्य, मेरे हाथ में नहीं है, बस होने लगता है। योग से जिज्ञासुरपि, भगवान कहते हैं इस योग का जो जिज्ञासु होता है अर्जुन, शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसको थोड़ा समझें, शब्द ब्रह्म का अर्थ है वेद, कि ब्रह्म ही शब्द के रूप में है। वेद में मतलब जो वेद में शब्द हैं वो शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म, वेद अति वर्तते, वेद से ऊपर उठता है। तो इसका जो चाहने वाला है, इसका जो अभ्यास करने वाला है, वो वेद से ऊपर उठता। मतलब क्या है, आप जब 15वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां भगवान कहेंगे छंदांस यस्य प्रणानी। ये जो संसार है ना, इस संसार में जो सुंदरता, संसार की सुंदरता मतलब आप सुख है, आपको सुख है तो संसार सुंदर। हर कोई सुंदरता नहीं,
आप सुखी हैं, संसार सुंदर। कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, बहुत तड़प रहा हो, उसका बहुत कीमती जा करके कपड़ा दे दो। कोई बहुत प्यासा है, प्यासा मर रहा है, उसको ले जाके 4 किलो सोना दे दो। उस सोने में कोई सुंदरता नहीं लगेगी, कपड़ों में, गाड़ी में, किसी में नहीं लगेगी। संसार की सुंदरता है कि आप सुखी है तो, और सुखी कब होंगे? जब पुण्य होगा जीवन में। तो जीवन में भी पुण्य है, आप सुखी है। सुख पुण्य का परिणाम है। ये बात अभी समझे या कभी भी समझे, संसार का सुख पुण्य का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति का नेचर बड़ा उल्टा है। हर व्यक्ति चाहता है पुण्यस्य फलम इच्छन्ति। सब लोग पुण्य का फल चाहते हैं। पुण्य का फल क्या होता है? सुख। लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति न पुण्यम कुर्वन्ति मानवा। पुण्य का फल तो चाहिए, सुख तो चाहिए, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते और पाप का फल नहीं चाहते हैं। ये पाप करना चाहते, ये होगा नहीं। तो जीवन में जो सुख है, वह सुख इसलिए है कि हमने कहीं ना कहीं कोई पुण्य किया है। पुण्य का परिणाम है। और पुण्य किया है, चाहे आपको मालूम हो या ना मालूम हो, आपने वेद के आदेश का पालन किया, तभी पुण्य हुआ। आपने भले वेद नहीं पढ़ा, किसी ने बताया नहीं आपको, लेकिन आपको जो किया है, वेद में ही लिखा था, आपने अनजाने में वेद के आदेश का पालन किया, इसलिए आपको पुण्य प्राप्त हुआ। तो व्यक्ति पुण्य करता है, सुख प्राप्त होता है। पुण्य करता है और सुख प्राप्त होता है। बहुत भारी पुण्य करता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। ये शब्द ब्रह्म वेद। तो हम या तो संसार के सुख चाहते हैं या परलोक के सुख चाहते हैं। ये दोनों सुख शब्द ब्रह्म वेद के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। लेकिन इस योग का अभ्यास करने वाला जो साधक है, शब्द ब्रह्माति वर्तते, अब उसको न संसार के पदार्थों में कोई रुचि है, न स्वर्ग आदि लोकों में कोई रुचि। दोनों से ऊपर उठ गया। अगला मंत्र देखिए। प्रयत्नादत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषाह अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, तू परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते हैं, जिसके समस्त किल्बिष समाप्त हो गए हैं, अनेक जन्मों के संसिद्धि के कारण परम गति को प्राप्त करते हैं। प्रयत्नाद्यत मानस। योग की सिद्धि, योग का एक जिज्ञासु। तो यहां तक एक बात आप समझ लीजिए कि अर्जुन का जो एक क्वेश्चन था, उस जो सवाल था, जो प्रश्न था, यहां तक भगवान ने उसका उत्तर दे दिया कि उसका नाश नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जितनी साधना कर ली है, जिससे आप किसी माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, आप जहां तक चढ़ गए हैं, रात को विश्राम किया, अगले दिन सवेरे आपको नीचे से नहीं चढ़ना है। आप जहां हैं, जहां सोए हैं, जहां विश्राम कर रहे हैं, वहीं से आगे बढ़ो। आपको शुरू से शुरू नहीं करना है। तो भगवान ने बता दिया उसका नाश नहीं होता है। इसीलिए हे अर्जुन, उस योग को अभ्यास करना चाहिए उसका। प्रयत्नाद्यत मानस्तु। तो अब भगवान एक जनरल बात कहने लगे। अभी तक आंसर दे रहे थे क्वेश्चन का, उसकी बात कह रहे थे, जिसको अभी अब पूरा प्राप्त नहीं हुआ था, अभ्यास कर रहा था। भगवान ने क्लियर कर दिया, उसका नाश नहीं होता है। अपने अगले जन्म में जाकर के अपने उस काम को आगे बढ़ाना शुरू कर देते। इसीलिए
आप जनरल बात भगवान कर रहे हैं सभी साधकों के लिए। हे अर्जुन, जो योगी संशुद्ध किल्बिषा, जिन योगियों ने, मैं आपको फिर यहां पर बताऊं कि जब भगवान या योगी की बात करते हैं तो आप पुराना कॉन्सेप्ट हटा लेना। यहां भगवान जिस योगी की बात करते हैं आप वही योगी समझना। यहां पर संशुद्ध किल्बिषा, जिसने अपने किल्बिष, अपने पाप धीरे 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 समाप्त कर दिए। सारे के सारे जितने पाप थे, उसके निगेटिविटी थी, कमजोरियां थी, अभ्यास करते करते संशुद्ध किल्बिषा, उसके सारे किल्बिष, सारे पाप समाप्त हो गए। फिर प्रयत्नाद यतमानस्तु, अब वो प्रयत्न पूर्वक और यत्न करता है। अब प्रयत्न पूर्वक और योगी जिसके पाप समाप्त हो गए, उस अभ्यास करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न, सपोर्टिंग सिस्टम होता ना, आपने यम किया, नियम किया, आसन भी किए, प्राणायाम जो भगवान ने यहाँ तरीका बताया, ऐसे बैठना, ये करना, तो जो भी किया जा रहा है ये सब उसके सपोर्टिंग सिस्टम है, जिनसे पाप समाप्त होते हैं। और वह योगी निरंतर और अधिक से अधिक प्रयत्न करता है, कोशिश करता है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये जनरल भगवान बात करते हैं, अर्जुन धीरे धीरे उस योगी ने जिसके पाप समाप्त हो गए और प्रयत्न करता रहता है। हे अर्जुन, ये स्टोरी, ये बात एक जन्म की नहीं है, एक साल की नहीं, एक महीने की नहीं है, दिन की नहीं, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म। तो जन्म की चिंता मत करो, जन्म तो तब तक मिलने वाले हैं जब तक रियलाइजेशन नहीं होने वाला, तब तक तो जन्म तो मिलने वाले हैं। इसलिए ये कोई समस्या नहीं कि समय नहीं है, शरीर नहीं है, समय नहीं है, ये कोई समस्या नहीं। अनेक जन्म संसिद्ध, ये जो गति है, ये जो लक्ष्य है, ये जो गोल है, ये एक जन्म का नहीं है, अनेकों अनेकों जन्म इसमें लगते हैं, अनेकों जन्म। हर जन्म यदि व्यक्ति एक रास्ते सही दिशा में चले तो एक स्टेप और आगे बढ़ा देगा। स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड कम है लेकिन योगाभ्यास कर रहा है, जप कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो एक जन्म उसको और थोड़ा आगे बढ़ा देगा। इसलिए आप देखो दुनिया में इतने लोग हैं, भगवान इस बात को आगे गीता में बताने वाले हैं, इतने बिजी हैं संसार में, उनको होश ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसा पता चला नहीं, थोड़ा मामला जो है संसार से अलग भी है, थोड़ा सोचना शुरू किया, कुछ लोगों ने थोड़ा करना शुरू किया, लेकिन बहुत सीरियस नहीं है। कर लिया, कभी कर लिया, ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन सीरियसनेस नहीं है। लेकिन कम से कम कुछ तो शुरुआत हुई है। ये शुरुआत भी कोई एक्सीडेंटली नहीं है, इसके पीछे भी आपकी साधना है। जब हम आज यहां पर बैठे हैं, हम उपनिषद सुन रहे हैं, ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं तो एक्सीडेंटली नहीं हो गया ये, इसके पीछे आपकी साधना है।
आपने किया, इसके पीछे इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आज आपके सामने है। आज एक यही स्पीड बढ़ गई तो काम और जल्दी हो जाता। स्पीड नहीं बढ़ी तो भगवान कहे चिंता मत करना, पतन तो फिर भी नहीं होने वाला है। आप जहां तक पहुंच गए हैं उससे नीचे नहीं गिरोगे, ये भगवान की गारंटी। नहीं कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति कल्याणकृत, भगवान ने कहा। तो जो कुछ भी किया है उसका परिणाम है कि आप साधना कर रहे हो। आपका पड़ोसी होगा, आपके फैमिली का कोई सदस्य होगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो आपकी फैमिली का सदस्य जरूर है, आपकी सोसाइटी का मेंबर होगा, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन कोई योग का अभ्यास ही नहीं। भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धि, हर एक जन्म यदि सही दिशा में जा रहे हैं आप तो एक स्टेप और आगे पहुंचाएगा, और आगे पहुंचाएगा, लेकिन पतन नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देके समझाऊं। भागवत में एक राजा की कथा आई। राजा का नाम था भरत। भरत इस बात का अभ्यास कर रहे थे जंगल में बैठ करके। जंगल में बैठने के अभ्यास किया उन्होंने। ऐसी घटना हुई कि सामने कुछ हिरनी का बच्चा देखा, उसके ऊपर में दया आ गई, उसको पाल लिया। धीरे धीरे आसक्ति हो गई, समय आया, शरीर छूट गया, रियलाइजेशन नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिला, योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अगला जन्म उनका जाके हरिण का हुआ। अब आप देखो शरीर बदल गया, पहले मनुष्य का शरीर था, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिला, हरिण का शरीर मिला। आप बोले पतन हो गया है तो नहीं, शरीर से पतन हुआ है, बुद्धि से नहीं हुआ। उस हरिण के शरीर में भी उनको ये पता चला मेरे से गलती हो गई। हरिण के शरीर में भी उसको ये रियलाइज हुआ उनको कि मैंने गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, अब मैं ये नहीं करूंगा। और उस शरीर में रह करके उन्होंने अपनी साधना आगे चालू कर दी। हरिण के शरीर में रह करके भी उनको यह मालूम है, जो भगवान ने कहा बुद्धि संयोगम, उन उस समय उस शरीर में भी उनकी बुद्धि उनके साथ थी कि मुझसे गलती हुई, मुझे साधना ऐसे करनी चाहिए। और वहां उस शरीर में जिस प्रकार की साधना हो सकती थी उस शरीर में करते रहे, लेकिन शरीर सपोर्ट नहीं करेगा ना। हरिण का शरीर साधना को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बुद्धि वहां पर भी काम कर रही है। फिर अगला जन्म हुआ, एक अच्छे संस्कारी घर में पैदा हुए जाकर के, इसकी भगवान बात कर रहे हैं। एक ऐसे संस्कारी के जाके पैदा हुए और तीसरे जन्म में कल्याण हो गया। अभ्यास से भगवान के अनेक जन्म संसिद्ध है, एक जन्म की बात नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपको जरूर आगे यही हो सकता है, यही लास्ट जन्म हो, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं है, ऐसा भी नहीं कि ये है ही नहीं, ये जन्म नहीं है, मुझे तो और भी जन्म लेने पड़ेंगे, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है यही लास्ट हो, लेकिन यदि लास्ट है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने बहुत काम किया है, तब ये जाके लास्ट होगा। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, भगवान कहते हैं उसके बाद परागति की प्राप्ति होती है। गति का मतलब एक टारगेट, एक लक्ष्य। परागति मतलब अंतिम गति, इससे बड़ा और कुछ प्राप्त करने वाला नहीं रह जाता। आगे मंत्र देखिए, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः
कर्मी व्यस्ताधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से अधिक श्रेष्ठ है, कर्मी कर्म करने वालों से अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। ये मंत्र को बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया अपने ढंग से। ये भगवान कहते हैं योगी सबसे श्रेष्ठ है, योगी सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन पूरी बात सुने बिना, योगी सबसे श्रेष्ठ है, योगी तपस्वियों से ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से ज्यादा श्रेष्ठ है, और कर्म योगियों से ज्यादा श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। अब आपने गीता का चैप्टर पढ़ा, और यही चैप्टर नहीं, दूसरे या पहले अध्याय से सब आप बढ़ते पढ़ते यहां तक आए तो आपको ये मालूम पड़ा कि भगवान किस योगी की बात कर रहे हैं। ये कौन से योगी है जिसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन, ये योगी तपस्वियों से ज्यादा श्रेष्ठ। तपस्वियों से ज्यादा श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ कि जो लोग तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता यक्ष किन्नर, हर व्यक्ति तपस्या, तपस्या तो अध्यात्म का सहारा संबल। बिना तपस्या, आप एकादशी के व्रत करते हो भी एक तपस्या ही है। तपस्या करते कि जब आप अध्यात्म के लिए कुछ शरीर को मन को कंट्रोल करके अपने अधीन रखते हो, जबरदस्ती फोर्सफुली, जो तो तपस्या है, जो तपस्वी लोग हैं उनको, और जो ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ है यहाँ पर जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा। ज्ञानी का अर्थ ऐसा कि जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा तो बहुत है, समझा भी है, सुनाया भी है, लेकिन अभी रियलाइज नहीं है। तो दो शब्द होते हैं, श्रोत्रिय। ज्ञानी का मतलब यहाँ पर श्रोत्रिय, सारे शास्त्र जिसको मालूम है। शास्त्रों को पढ़ने का एक अपना पुण्य है, उसका भले ही आपके जीवन में चरितार्थ नहीं हुआ, जीवन में उसको आपने उतारा नहीं, लेकिन शास्त्र को पढ़ना तो ही पुण्य है। आपने गीता का पाठ किया, भले गीता नहीं समझी, गीता का केवल पाठ किया, पारायण किया तो भी पुण्य, रामायण का पाठ किया तो भी पुण्य प्राप्त होता है, भागवत का पाठ किया, वेदों के मंत्रों का पाठ किया, सब पुण्य देते हैं। और यदि आपने समझा उसको अर्थ को भी तो और पुण्य देते हैं। एक तो आपने केवल पाठ किया, एक आपने अर्थ भी समझा। इसकी बात भगवान यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं, जो समस्त शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, समस्त शास्त्रों को जो जानता है, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और जो कर्मी भ्या, जो कर्म करते हैं, कर्म योग की बात कर रहे थे भगवान पीछे। आप अपना कर्म करिए, आपकी ड्यूटी, और आप कर रहे हैं। कर्मी व्यस्ताधिको, तो तीन प्रकार से भगवान ने आप तीन नाम दिए हैं, तपस्वी, शास्त्रों का ज्ञाता, और कर्म करने वाला। और भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी और साधन हो सकते हैं अध्यात्म के, पुण्य प्राप्त करने के, वे सब साधन हैं। इन साधनों को करने का परिणाम क्या? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योगी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ योगी है, कर्म करने वालों में श्रेष्ठ योगी है। इसलिए भगवान डायरेक्टली अब कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ।
तस्मात् योगी भव, तुम योगी हो जाओ। योगी हो जाओ स्टेप्स है। ऐसा नहीं कि तपस्या करना गलत, भगवान करे तपस्या नहीं करनी चाहिए, भगवान कह रहे नहीं ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, कर्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टेप्स है। आप तपस्या करो, लेकिन आप तपस्या में फंसे मत रहो। तपस्या से आगे क्या है? आपको आपकी तपस्या लेके कहां जा रही है? आपको एकादशी का व्रत कहां छोड़ रहा है? अभी तो एकादशी का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पुराने समय तो राक्षस या ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, हजारों हजारों साल तपस्या किया और एक विघ्न आ गया, तपस्या के बाद सारी तपस्या खत्म। हजारों साल तपस्या किया, किसी को साप दे दिया, तपस्या खत्म हो गई। किसी को वरदान दे दिया, तपस्या खत्म हो गई। किसी ने शादी कर ली, तपस्या खत्म हो गई। किसी ने कुछ धन मांग लिया, तपस्या खत्म हो गई। किसी ने उसके परिणाम स्वरूप ये मांग लिया, तपस्या खत्म हो गई। तो ये परिणाम तपस्या का नहीं है। तपस्या का परिणाम होना चाहिए वो तपस्वी इस योग की विधि में पहुंच जाए। इसलिए भगवान श्रेष्ठ कह रहे हैं। ज्ञान ज्ञान की भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का फायदा क्या है? फायदा ये नहीं है कि आप संसार का कुछ चीजें इकट्ठी कर लो। उसका फायदा ये है कि आप इस योग के अभ्यास को करने लग जाओ। कर्म योग का भी यही है, कर्म करते करते आप इस योग के अभ्यास में प्रवृत्त हो जाएं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करो लेकिन योगी हो जाना। तुम तपस्या करो, योगी हो जाना। तुम कर्म ज्ञान प्राप्त करो, योगी हो जाओ। योग में जाना, समत्व योग को प्राप्त करना, यही परागति। इसलिए अर्जुन, सारे साधन तुम करो। जैसे आपने पीछे पढ़ा ना कि सारे कर्म आपको ले जाके ज्ञान में समाप्त कर देते हैं। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञान, तो भगवान यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। समत्व योग एक ज्ञान है, उसी का नाम दूसरा है। ये सब किसके लिए किया? इसके लिए। तस्माद योगी भव अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन इसलिए तुम योगी हो जाओ। तो ऐसा नहीं कि ये श्रेष्ठ है। अच्छा, आपसे पूछा जाए बच्चा श्रेष्ठ है कि जवान श्रेष्ठ है कि बूढ़ा श्रेष्ठ है? इसमें श्रेष्ठ होने की बात नहीं है, स्टेप्स। एक स्टेप आया, आप बचपन में हैं। अगला स्टेप आया, आप और थोड़े बड़े हो गए। अगला स्टेप आया, आप और बड़े हो गए। तो स्टेप्स हैं लाइफ के। लेकिन ये कहा जाएगा आपका जो बचपन है आपकी फाउंडेशन, वृद्धावस्था उसका परिणाम है। एक शरीर के हिसाब से ऐसे ही अध्यात्म किस तरीके में सोचोगे तो कहा जाएगा आपको ये जो तप है, ज्ञान अर्जन है, कर्म है, ये सब आपके स्टेप्स हैं। ये करो, उसके बाद और आगे बढ़ जाओ, ये करो, ये करो, और अल्टीमेटली आपको पहुंचना पड़ेगा इस स्टेट में। भगवान कहते तस्माद योगी भव अर्जुन, ये अर्जुन तुम योगी हो जाओ। अब फिर मैं कहता हूँ, भगवान योगी का मतलब वो नहीं कह रहे कि तुम जाके प्राणायाम करो और तुम योगा ट्रेनिंग है और तुम ऐसा, उसकी भगवान बात नहीं कर रहे। योग भी उसमें एक मेथड है, योग भी उसमें एक मेथड है, भक्ति भी उसमें एक तरीका है, सारे तरीके हैं। लेकिन अल्टीमेटली भगवान कहते हैं ये सब स्टेप्स हैं, आप करते करते ही अर्जुन तस्मात योगी भव अर्जुन, ये अर्जुन तुम योगी हो जाओ। और अगला मंत्र, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। फाइनली भगवान कहते हैं अर्जुन, योगियों में भी, सभी योगियों में भी जो अपना मन पूरी तरह मुझ में लगा देते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मुझसे जुड़े हुए रहते हैं, वे योगियों में भी श्रेष्ठ है। ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग,
अच्छी चीज बता दो, हमको तो वही चाहिए। अच्छा ग्रंथ बता दो, वही पढ़ेंगे। अच्छी जगह बता दो, रहेंगे। हमको हमेशा दी बेस्ट चाहिए, संसार में भी, परमार्थ में भी। हमको कम नहीं चाहिए, जो सबसे अच्छा हो वो मुझे चाहिए। यहां तक भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, ये सारी की सारी जितनी साधना है, उन साधनाओं में योग श्रेष्ठ हो गया, इसलिए ये अर्जुन तुम योगी हो जाओ। एक और स्टेप भगवान आगे लेते हैं। अब योगियों में भी देखो, योग इस साधन में भी बहुत से लोग हैं। तपस्या करके थोड़ा आगे बढ़ा कोई, ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा आगे बढ़ा कोई, भजन करके, तप करके, जप करके, चैरिटी करके, अनेक प्रकार के साधन करके कोई योग की इस स्थिति में आया। यहां आने के बाद अब वो क्या करता है, अपने को परमात्मा के साथ जोड़ता है, ईश्वर के साथ जोड़ता है। रास्ते सब उसने पकड़े, उन सब रास्तों से पकड़ पकड़ के अंतिम में पहुंचा इस स्थिति में जहां उसका संबंध ईश्वर के साथ है। संसार के पदार्थ, संसार का ये वो कुछ नहीं, ईश्वर से अपने को उसने जोड़ा। यहां पर क्या होता है कि ईश्वर से जब जोड़ता है तो ईश्वर के लिए एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर होता है। यहां भी वही सवाल होता है कि हमको तो उस ईश्वर को समझना है, जोड़ना अपने को है जो सबसे बड़ा ईश्वर हो। यहां भी झगड़े शुरू हो जाएंगे। कोई बोलेगा राम बड़े हैं, कोई बोलेगा कृष्ण बड़े हैं, हनुमान, दुर्गा, सूर्य, गणपति, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, जो जिसकी उपासना करता है उसको सबसे बड़ा मानता है। ये भगवान बड़ा, ये भगवान बड़ा। तो समस्या कहां पर है? कोई भगवान छोटा और बड़ा नहीं होता है, भगवान दो चार नहीं होते। भगवान थोड़ी दो चार दस बीस, दो चार भगवान हो जाए तो उनमें लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक भगवान बोले मुझे संसार बनाना, दूसरा बोले मुझे मिटाना है, झगड़ा शुरू। दो भगवान हो गए, एटलीस्ट कम से कम दो ये भगवान हो गए। एक भगवान बोले मुझे भी सृष्टि करनी है, दूसरा भगवान बोले नहीं मुझे भी मिटाना है, सृष्टि को प्रलय करना है। अब क्या हो, सृष्टि हो कि प्रलय हो? इसलिए एक ही सुप्रीम अथॉरिटी होती है, एक ही होता है। लेकिन सवाल उसका नहीं होता है, सवाल होता हमारा मन परमात्मा के कौन से रूप को स्वीकार कर पाता है। इसलिए संत लोग बोलते हैं इष्ट देवता। इष्ट देवता, देवता तो सब देवता है, लेकिन आपके मन के अनुसार, आपके मन के अनुकूल कौन सा भगवान का स्वरूप फिट बैठता है, वो आपका इष्ट हो जाता है। तो आपका जो इष्ट हुआ और जो आपके मन को फिट नहीं बैठा, वो दो नहीं है। फर्क है कि आपके मन की कंडीशन ऐसी है, आपने शिव को मान लिया। आपके भाई के मन की कंडीशन ऐसा है, उसने विष्णु को मान लिया। पुत्र की कंडीशन ऐसा, उसने दुर्गा को मान लिया। पिता की कंडीशन ऐसी, उसने हनुमान जी को मान लिया। अब वो परिवार में झगड़ा हो, हनुमान जी बड़े हैं, बोले दुर्गा जी बड़ी, बोले राम बड़े, बोले कृष्ण बड़े। नहीं, आप वहां झगड़ा मत करो, आप अपने मेंटल स्टेट को देखो। आप अपने मेंटल स्टेट को देखो। बहुत से लोग जो कहते हैं सब झूठ है, न दुर्गा है, न हनुमान है, न एक राम है, न शिव है, कुछ है ही नहीं। आपका जो मेंटल स्टेट है, बस वो आपके इष्ट के रूप में उस चैतन्य को बताता है। आपके जो मन की स्थिति है, वही आप अपने मन की स्थिति उस चैतन्य के साथ जोड़ते हैं और आपको इष्ट बन जाता है। वो छोटा और बड़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे मन की स्थिति के हिसाब से एक देवता हम ले लेते हैं।
भगवान कहते अच्छी बात है, आप राम कृष्ण हनुमान शिव दुर्गा जो भी आपको लगता है वो साधक उसी पर अपना अभ्यास करता, अपना प्रैक्टिस करता। वो जो राम है, दुर्गा है, हनुमान शिव है, गणेश है, वो उसको सर्वव्यापक मानता है, हमेशा मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है, सब जगह मानता है, देवता है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। ऐसे सब योगी है जो अपने को उस चैतन्य के साथ में जोड़े रखते हैं। भगवान सबको योगी बोलते हैं। अब इन योगियों में भी मदगते नान्तरात्मनः, जिनका मन मुझ में लगा है। और मैंने आपको बोला गीता में जब भगवान बोलते हैं मई, मद, मी, अहम, ऐसे जो शब्द भगवान बोलते हैं, उस समय आप कभी ये मत समझ लेना भगवान देवकी नंदन की बात करते हैं, वसुदेव पुत्र की बात करते हैं। भगवान कहते हैं जिसका मन मुझ में लगा है। मुझ में लगा है, कोई नाम नहीं दिया भगवान ने, मुझ में, प्योर कॉन्शियसनेस में। यदि मैं ऐसा ट्रांसलेट करूं, मद गतेन अंतरात्मना, जिसका अंतरात्मा, जिसका मन मेरे साथ जुड़ गया है। मेरे का मतलब भगवान कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। देवकी नंदन नहीं कह रहे, वसुदेव नंदन नहीं कह रहे, अवतार नहीं कह रहे, विष्णु नहीं कह रहे, शिव नहीं कह रहे हैं। और ये हाइट मन तब ले सकता है जब जितना ज्यादा मन प्योर होगा, उतनी प्योर कॉन्शियसनेस को मन एक्सेप्ट कर पाएगा। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक, आप जब गीता पढ़ेंगे भगवान इस सबको और अधिक एक्सप्लेन करेंगे। यदि मन सात्विक है तो किस प्रकार के देवताओं में लगेगा, मन राजसिक है तो कैसे देवताओं के साथ रहेगा, मन तमोगुणी है भजन तो करेगा, लेकिन कई देवता कैसे होंगे, ये बात भगवान आगे बताएंगे। तो सवाल भगवान छोटा और बड़ा नहीं होता है, हमारे मन की कंडीशन कितनी है, हम उसी प्रकार से चैतन्य को एक्सेप्ट कर पाते हैं। हम उसी तरह से चैतन्य को, तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान यो भजते माम, जो व्यक्ति मुझ में डायरेक्ट कॉन्शियसनेस को, दुर्गा में भी वही है, जिसकी समझ कहती है एक ही चैतन्य है, वही दुर्गा में, वही गणपति में, वही हनुमान जी में, वही है, वही पेड़ में पौधों में, सर्वत्र समदर्शिना। भगवान अब उसकी बात कर रहे हैं जो सब जगह में एक को ही देखता है। उसके लिए दुर्गा अलग नहीं, हनुमान अलग नहीं, शिव गणपति अलग नहीं। तो योगी तो बहुत है। तो योगियों का यहाँ पर भगवान जो श्रेष्ठ योगी की बात करेंगे, ये नहीं कहते जो आकाश में उड़ जाएगा, जो एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में घुस जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ऐसा हाथ रख देगा ये चमत्कार हो जाएगा, पानी में दौड़ेगा आग जला, वो सब भगवान बात नहीं करते। ये सब बहुत नासमझी की बात है। भगवान बात करते हैं कि जब जिसके अंदर ये मदगतेन अंतरात्मना, जो मदगत हो गया है, दुर्गा दिखता है तो भी उसको वही याद आता है, गणपति में भी वही, पशु में भी, पक्षी में भी, पेड़ पौधों में, सब जगह एक ही आत्मा जिसको याद आती है। भगवान कहते हो सबसे श्रेष्ठ योगी युक्त तमोमता, यही भगवान की डेफिनेशन है। सबसे श्रेष्ठ वह है जो सब जगह में मुझे ही, चैतन्य कोई, कॉन्शियसनेस कोई, ब्रह्मा में भी देखता है, विष्णु में भी, शिव में भी, पेड़ में भी, पक्षी में भी, पशु में भी, दुष्ट में भी, रावण में भी, सब जगह, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सब जगह एक को ही देखता है। भगवान कहते वह योगी सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने गीता का ये छठा अध्याय, इसका नाम आत्म संयम योग है। मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूं, हिंट इसलिए देता हूं कि जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो 6 चैप्टर में, 6 अध्यायों में एक मैसेज दिया गया है। वो क्या दिया गया है, वो जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे उसके प्रारंभ में उस चीज पर मैं बात करूंगा।
इस यहाँ तक का क्या पर्पस था, भगवान का क्या मतलब था, हम उस पर उस समय बात करेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। हमने भगवान के हिसाब से आत्मा अपने आप को कैसे संयम करना, कैसे कंट्रोल करना और कैसे इस लक्ष्य तक पहुंचना, इस अध्याय में भगवान ने बताया। आज ये अध्याय अभी के टॉक में ही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।